नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कैलेंडर। रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक इससे पहले एक पार्ट में अनुपात का डाल चुका हूं, मैथ के टॉपिक अनुपात का। उसका अगला पार्ट तभी डालेंगे जब उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि अगर कोई कमेंट आया कि हाँ अच्छे से समझ में आया, बढ़िया लगा पार्ट, तभी अगला पार्ट बनाएंगे। वरना फिर अगर समझ में ही नहीं आ रहा या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर बनाने से क्या फायदा। तो अगर किसी को समझ में आया है तो जरूर कमेंट करें कि हाँ अनुपात समझ में आया, इसके आगे पार्ट डालो, वरना फिर पार्ट नहीं डाला जाएगा, अनुपात का एक ही पार्ट रहेगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर किसी को समझ में आया है, वो दूसरा पार्ट चाहते हैं तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करें। आइए अब देखते हैं रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। कैलेंडर, इसकी एक दो बात पहले ऐसे नॉर्मली बात बता देता हूं कि कैलेंडर एक साइंटिस्ट का नाम था जो जर्मनी का था। कैलेंडर यानी कि जर्मनी का साइंटिस्ट था। कहाँ का? जर्मनी का। इसने कैलेंडर बनाया था, तो वर्तमान में हम काम में ले रहे हैं वही कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला। इस कैलेंडर ने ही बनाया था, ये जर्मनी का साइंटिस्ट था। इसने जो पृथ्वी है अपनी, वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं एक सोलर ईयर। सोलर ईयर, उस सोलर ईयर के आधार पर सभी महीनों को एडजस्टमेंट किया, यानी कि एक सोलर ईयर बराबर होता है, एक सोलर वर्ष बराबर होता है 365 से 1/4। उसको उसने इन दिनों में और दिनों को महीनों में एडजस्टमेंट कर दिया और कैलेंडर बना दिया। तो ये लेते हैं 365 से 1/4, ये सही वक्त होता है 365 दिन। 365 दिन तो पूरे होते हैं, 1/4 लेते हैं, ये होता है 48 घंटे 56 मिनट 5 सेकंड। 48 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड का टाइम होता है अपना एक सोलर ईयर का। सोलर ईयर 365 दिन 48 घंटे 56 मिनट 48 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड एक सोलर ईयर का होता है। इस चीज को कितने का लिया? फिर 365 दिन का ले लिया। 300 और एक दिन जो अपने लेते हैं, एक दिन अपने लेते हैं 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो तो हो गया सोलर ईयर, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो होता है अपना एक डे, यानी एक दिन। एक दिन को अपने लेते हैं 24 घंटे, लेकिन वास्तव में ये टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट 5 सेकंड का। 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड। हाँ, 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड का ये समय होता है अपने एक दिन में। तो इसने इस टाइम को जो एक्स्ट्रा है, इसको पूरा करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे 24 घंटे ले लिए, लेकिन फिर भी एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, और उसको उसने फरवरी के अंदर काउंट कर दिया। फरवरी के लास्ट में काउंट कर दिया, 29 फरवरी आ गई, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, यानी कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो एक दिन आया, इस समय को उसने काउंट करने के लिए क्या है कि 24 घंटे तो ले लिए, लेकिन फिर भी एक दिन फालतू आ गए। अब सब ये देखो कि उसने एक दिन
वो एक दिन बाकी महीनों में क्यों नहीं जोड़े? जैसे अपने देखते दिसंबर लास्ट महीना था, उसमें क्यों नहीं जोड़ा, उसने फरवरी में क्यों जोड़ा? तो इसका एक रीजन है कि गेगेरियन, ये गेगेरियन कैलेंडर है। गेगेरियन, वो गेगेरियन देश का रहने वाला था, ग्रीक देश का रहने वाला था। अपने गेगेरियन कैलेंडर यूज करते हैं, वो ग्रीक देश का रहने वाला था कैलेंडर, और वहां पे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था 1 मार्च को, यानी कि नया साल 1 मार्च को नया साल दिया जाता था 1 मार्च को। तो उसने अपने हिसाब से सही लिया, यानी कि 1 मार्च अगर नया साल है तो लास्ट है फरवरी, और फरवरी के लास्ट में एक एक्स्ट्रा आएगा तो वो अंत में ही जुड़ेगा, तो फरवरी के लास्ट में एक जोड़ के 29 फरवरी होगी। लेकिन जब ब्रिटिश राज हुआ पूरी दुनिया पर लगभग, तो उन्होंने उसके कैलेंडर में कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने लगे। इसी तरह आगे ये बढ़ता गया, और 1 जनवरी को अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और फरवरी के 29 फरवरी काउंट होती है इसके अंदर, लीप ईयर के अंदर। अब चलो आते हैं अपने कैलेंडर मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो बातें हो गई, और 10 बातें बाहर की बात। अब आते हैं कैलेंडर टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट कैलेंडर ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट कैलेंडर ऑफ फर्स्ट डे, यानी कि जो पहला कैलेंडर बना था दुनिया का, जो पहला कैलेंडर बनाया है इस कैलेंडर में, उसका फर्स्ट डे यानी पहला दिन था सोमवार। फर्स्ट कैलेंडर ऑफ फर्स्ट डे सोमवार, और फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट डे, वीक ऑफ फर्स्ट डे वो भी है सोमवार, यानी कि सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन है सोमवार, और जो पहला कैलेंडर बना था उसका पहला दिन वो भी था सोमवार, यानी कि जो पहला कैलेंडर बना था उसका पहला दिन भी सोमवार था, और सप्ताह का पहला दिन भी सोमवार होता है। ये चीज ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी, और कहीं भी एग्जाम में सीधा सीधा इनको पूछ भी सकते हैं। अब आइए कैलेंडर के थोड़ा नजदीक चलते हैं। एक सप्ताह है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। एक सप्ताह इक्वल टू 7 दिन। एक वर्ष, एक साधारण वर्ष, 2 वर्ष होते हैं, एक साधारण लीप ईयर। एक साधारण वर्ष में, ये साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। इनको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 52 सप्ताह है और एक दिन, यानी कि एक साल में, एक साधारण ईयर्स में, एक नॉर्मल ईयर्स में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें फरवरी होती है वो 28 तक होती है, फरवरी 28 तक ही होती है। साधारण वर्ष की यही निशानी है, फरवरी 28 तक होगी। लीप ईयर में फरवरी 29 तक होगी। तो लीप ईयर यानी एक लीप ईयर में दिन कितने होंगे? 366 दिन। अगर इनको सप्ताह में कन्वर्ट करें तो 52 सप्ताह है और 2 दिन। इसमें फरवरी 29 की होगी, इसमें फरवरी 29 की होगी। यही सबसे बड़ा अंतर है साधारण वर्ष और लीप ईयर में। बस इतना ही ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह है, एक दिन। इसमें फरवरी 28 की होती है। लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन, इसमें फरवरी 29 की होती है। अब चलिए आगे। लीप ईयर और साधारण वर्ष में अगर अंतर देखें, कौन कौन से अंतर होते हैं, तो ये हो गया अपना साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर, ये हो गया लीप ईयर।
लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो साधारण वर्ष में फरवरी, एक नंबर अंतर है, फरवरी 28 की होगी, इसमें फरवरी 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी। ठीक है। दूसरा अंतर देखो, अपने डेट लेते हैं, पहले अंतर देख लो फिर समझेंगे। नंबर 2, इसमें 4 से डिवाइड होता है, इसमें 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, और यह 4 से भाज्य होता है, यानी 4 से इसमें 4 का भाग जाता है। इसमें वही 52 सप्ताह है, एक दिन उसमें 52 सप्ताह है, 2 दिन, वो बातें छोड़ो, देख ली है। अब देखो अपने डेट में, तो इसमें ये ध्यान रखनी है 28 और 29 फरवरी वाली। बाकी 4 का जो डिवाइड करते हैं वो आगे समझाऊंगा कैसे करते हैं, कहां कहां पे करते हैं। अपने डेट देखते हैं, जैसे ये डेट ले ली 19 मार्च 2019। इसमें कितनी चीजें होती हैं? 4 चीज होती है। ये जो 19 दे रखा है ये है दिनांक, ये 19 क्या है? दिनांक है। जो ये 19 दे रखा है ये है दिनांक, ये मार्च दे रखा है ये है महीना, और ये 2 अलग अलग चीजें हैं। 2020 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो 19 दे रखा है ये था वर्ष, और ये जो दे रखा है 20 ये है शताब्दी। ये शताब्दी, ये वर्ष, ये महीना और ये दिनांक हो गई। यानी किसी भी डेट में ये 4 चीज होगी। पहले होगी दिनांक, फिर होगा महीना, फिर होगी शताब्दी और फिर होगी वर्ष। जैसे अब यहां पे दे दिया 2019, कुछ जैसे दे दिया सीधा ही 2000। इसमें 20वीं शताब्दी का वर्ष देखें तो कोई सा भी नहीं है। 20वीं शताब्दी अभी शुरुआत हुई है तो इसमें वर्ष नहीं है। जैसे दे देते हैं 1700, तो ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है? शताब्दी वर्ष होते हैं, ये शताब्दी वर्ष होते हैं। और जैसे दे दिया 1958, तो ये हो गया वर्ष, और ये फिर 19वीं हो गई शताब्दी। ठीक है, 19वीं हो गई शताब्दी, यानी कि 19वीं शताब्दी का 58 वर्ष पूरा हो गया है और 59वां चल रहा है। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे 2019 दे रखा है, यानी कि 2019 दे रखा है, यानी 20वीं शताब्दी का 19 वर्ष पूरा हो गया है। इसके आगे डेट, इस 19 वर्ष के आगे 20वां वर्ष चल रहा है। 20वें वर्ष का कितना शुरुआत हो गई है? 19 मार्च तक हम पहुंच चुके हैं। ये चीज होती है इसके अंदर। अब देखिए आगे लीप ईयर और साधारण, इसमें थोड़े और देखें। अगर हमें दे दे कोई डेट, कैसे ज्ञात करेंगे लीप ईयर या साधारण वर्ष? तो ये दे दिया 22 हो गया, 1856, 1820, 1781, 1554, 1123, ये अपने को कोई दे दिए। बोले में लीप ईयर और साधारण वर्ष बतानी है तो एक और देख लो, यहाँ पे 1600 ये दे दिए, 1200। अब ये है जो 1200, यहां पे शताब्दी दे रखी है यानी कि 12वीं। तो ध्यान रखना जिन डिजिट के लास्ट में 00 होगा वहां पर हमेशा ही 400 से भाग दिया जाएगा। यानी कि लास्ट में अगर 00 है तो भाग दिया जाएगा 400 से। अपने सदा ही हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, लेकिन नहीं, जहां पे लास्ट में 00 दिया हो वहां पे 400 का भाग देते हैं, और जहां पे लास्ट में वर्ष दिया हो वहां पे 4 का भाग देते हैं। ये बात ध्यान कर लेना। यानी कि शताब्दी वर्ष में
शताब्दी वर्ष होगा उसके अंदर तो 400 का भाग लगाएंगे, और जो सीधा वर्ष होगा उसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान कर लेना। यानी 12 के अंदर अगर 400 का भाग लगाएंगे, अगर रिमाइंडर शेष पद 0 आता है तो वो लीप ईयर है। अगर शेष पद बचता है 1, 2 या 3 या 100, 200 या 300 बचेगा तो एक साधारण वर्ष है। तो ये हो गया एक लीप वर्ष, क्योंकि इसके अंदर शेष पद 0 आएगा, इसके अंदर 400 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लीप ईयर। इसके अंदर 400 का भाग लगाएंगे और इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वर्ष दिया हुआ है, 10 की 2 जीरो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो देखो 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, लीप ईयर या साधारण वर्ष है, ये देखेंगे। तो ये भी एक लीप ईयर है, क्योंकि इसके अंदर ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखें ये भी एक लीप वर्ष है, ये एक नॉर्मल ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर हो गया, और ये भी एक नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर हो गया, और ये भी लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 400 का, इसमें 4 का लगाएंगे, शेषफल बचेगा, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो भी शेषफल बचेगा। 1781 है, उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा, लेकिन यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा, इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे, ये एक लीप ईयर है। अब देखिए आगे, ये दे दिया, जैसे हमने दे दिया 100, तो 100 सीधा ही 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया, 400 ये दे दिए, ये सभी क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, शताब्दी वर्ष है, तो इनके अंदर 400 का भाग लगाएंगे। अगर लीप ईयर या साधारण वर्ष देखना है तो डिवाइड करेंगे इनको किससे, 400 से। इनको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो अगर दे दिया हमें से 1947 या कोई भी लास्ट में 2 जीरो न हो तो वहां पे हम भाग लगाएंगे 400 का, जैसे 1857, 1785, 1635, इनको हम डिवाइड करेंगे 4 से। इतनी बात देखिए अभी तक। अब देखो, अपने पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। यानी कि यहाँ पे देखे हमने तो 2004 एक लीप ईयर है, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे प्लस 4 काउंट कर दिए, इसके अंदर आ गया 2008, ये भी एक लीप ईयर आया। इसमें और 4 काउंट करेंगे तो 2012 ये भी लीप ईयर आएगा। लेकिन अब 4 साल में आ रहा है लीप ईयर, लेकिन कहां नहीं आता ये ध्यान करो। तो जैसे हमें दे दिया 1896, ये एक लीप ईयर है। 1896 एक लीप ईयर है, इसके अंदर 4 काउंट करेंगे प्लस 4 कर दिया, आ गया 1900। अब इसके अंदर 4 का भाग तो नहीं लगाएंगे, 4 का डिवाइड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी लास्ट 2 संख्या नहीं है, 00 है, लास्ट 2 संख्या 00 है। यानी यहाँ पे ये शताब्दी वर्ष है तो इसके अंदर 400 का भाग लगाएंगे, तो 400 का भाग लगाएंगे तो ये नॉर्मल ईयर आ जाएगा। फिर इसमें 4 और काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1904, ये एक लीप ईयर है। 1904 एक लीप ईयर, यानी कि 8 साल बाद यहाँ पे लीप ईयर आया है। तो सभी कंडीशन में 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, कुछ कंडीशन में 8 साल बाद भी लीप ईयर आता है। अब देखो 100 साल से लगते हैं, यानी शुरुआत से लगते हैं।
सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया 2 वीडियो तो जरूर देखें इसकी, क्योंकि तब तक थोड़ा बेसिक ही चलेगा। अपने को बेसिक मजबूत करके चलना है ताकि आगे दिक्कत ना आए। अभी तो बेसिक बातें चल रही है इसकी, अभी कैलेंडर अच्छे से शुरू ही नहीं हुआ है, इसकी बेसिक बातें चल रही है। अगर बेसिक अच्छे से तैयार कर लिया तो कैलेंडर ऐसे चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, तब देखते हैं। अब देखो 100, ये 100 है, ये एक शताब्दी वर्ष है। ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। और ये 100 है, ये एक शताब्दी वर्ष है। इसके अंदर हम देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं, यानी कि 1 से लगे हैं 100 तक पहुंचे। इसके अंदर लीप ईयर देखेंगे, यानी कि 100 वर्ष के अंदर, 100 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं ये देखेंगे। तो अब देखो, ये लिखा 100, ये लिख दिए लीप ईयर्स, बाकी बचेंगे वो नॉर्मल ईयर्स, यानी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर्स 2 ही होते हैं। अब 100 वर्ष में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर्स देखने के लिए इसके 2 पार्ट करेंगे। इसके 2 पार्ट करेंगे। 99 तक तो भाग लगाएंगे 4 से, 99 तक तो भाग लगाएंगे 4 से, लेकिन जो 100वां साल हो जाएगा ये एक शताब्दी वर्ष हो जाएगा, यानी कि शताब्दी वर्ष में भाग लगेगा 400 से। तो शताब्दी वर्ष में भाग लगेगा 400 से, तो यहां पे 4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा फिर 3। तो लीप ईयर कितने हो गए? 24। अब यहां पे देखो 400 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 100 के अंदर 400 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये 100वां वर्ष क्या हो जाएगा? लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर नॉर्मल ईयर हो जाएगा। 100वां वर्ष क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पे 24 लीप ईयर हो गए, तो नॉर्मल ईयर कितने बच गए? 76। यानी कि 100 में अगर सीधे 4 का भाग लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 100वां वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में हमेशा ही 400 से डिवाइड किया जाता है, न कि 4 से। और 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 100 वर्ष में 24 तो होंगे लीप ईयर और 76 हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये बात थोड़ी अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि 100 में सीधा ही भाग लगा दिया 4 का तो 25 आ जाएंगे और वो गलत हो जाएगी। 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? ओनली फॉर 24। नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76। ठीक है, अब देखो आगे। 100 वर्ष में लीप ईयर देख लिए कितने हो गए? 24। नॉर्मल ईयर देख लिए कितने हो गए? 76। 24 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर 76 हो गए। अब देखो 74 लिख दिया, 76। अब देखो आगे 100 वर्ष में ये तो थे लीप ईयर्स, यानी कि 29 फरवरी, ये थी 9 फेब, ये तो थी 29 फरवरी। 100 वर्ष में 29 फरवरी या लीप ईयर एक ही बात है। अब देखते हैं 100 वर्ष में, 100 वर्ष में फरवरी नहीं, सॉरी 100 वर्ष में 29 तारीख, 29 फरवरी तो देख ली। 100 वर्ष में 29 तारीख, अगर 100 वर्ष में 29 तारीख देखिए तो सभी को पता है एक साधारण वर्ष में, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितनी बार आती है? नॉर्मल ईयर में आएगी 11 बार, लीप ईयर में आएगी 12 बार। तो 100 वर्ष में हमने लीप ईयर निकाल लिए, नॉर्मल ईयर निकाल लिए, तो 29 तारीख निकालते हैं। तो इस 24 को तो गुणा कर देंगे हम 12 से, प्लस में 76 को गुणा कर देंगे 11 से, ये हो गया 288, प्लस ये हो गया 836, यानी कि 12 गुणा 24 किया 288, 11 गुणा 76 किया 836, इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 1124, कितना आएगा?
1124। अब दोबारा देखो, 100 वर्ष में लीप ईयर निकाल लिए अपने। लीप ईयर्स या 29 फरवरी एक ही बात है, क्योंकि जिस वर्ष के अंदर तारीख 29 फरवरी आती है उसी को लीप ईयर बोलते हैं। तो 100 वर्ष के अंदर लीप ईयर या 29 फरवरी 24 साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर निकाल लिए 76। अब 100 वर्ष के अंदर अगर 29 तारीख देखेंगे तो एक साधारण वर्ष में 29 तारीख होती है 11 बार, क्योंकि फरवरी के अंदर साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं आती और लीप ईयर में पूरी 12 बार होती है। इसको गुणा करना है, लीप ईयर को गुणा करना है 12 से, साधारण वर्ष को गुणा करना है 11 से, आ गया 1124 बार 29 तारीख। ओके, अब देखते हैं 400 वर्ष में लीप ईयर और 29 तारीख कितनी बार आएगी। ये आगे बहुत काम आएंगे, ये बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, आगे बहुत काम आएंगे ये चीजें। जब डेज निकालेंगे तो बहुत काम आएंगे। यानी कि अपने ने निकाली 100 वर्ष में लीप ईयर निकाल लिए 24, ठीक है। तो 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में। 100 वर्ष में लीप ईयर हो गए 24, नॉर्मल ईयर कितने हो गए फिर 76। 100 वर्ष में लीप ईयर निकाल लिए 24, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए 76। 200 वर्ष में फिर देखेंगे तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे 24 दूनी 48 और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे फिर 76 दूनी 152। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे 200 वर्ष में 152। अब देखें 300 वर्ष में देखेंगे तो इसमें हो जाएंगे 72, यानी कि 300 वर्ष में लीप ईयर कितने हो जाएंगे 72। तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे फिर ये 18 22 228 इतने है ना, हाँ इतने 228। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे 228। 100 वर्ष में लीप ईयर 24, नॉर्मल ईयर 76। 200 वर्ष में लीप ईयर 48, नॉर्मल ईयर 152। 300 वर्ष में लीप ईयर 72 और नॉर्मल ईयर 228। अब देखिए 400 वर्ष में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर देखें 400 वर्ष में, तो हिसाब से तो होने चाहिए यहां पर 96, लेकिन 97 होंगे। कितने होंगे 97, और यहां पे होंगे 303। क्यों होंगे? क्योंकि अपने ने 100 के अंदर 400 का भाग लगाया, नहीं जा रहा। 200 के अंदर 400 का भाग लगाया, नहीं जा रहा। लेकिन 400 के अंदर 400 का भाग लगाएंगे तो वो जाएगा, यानी कि जो ये 400वां वर्ष है 399 तक तो क्या हो जाएंगे लीप ईयर होंगे। उसके अंदर तो कितने होंगे वो 399 वर्षों तक तो 96 लीप ईयर होंगे। लेकिन 400वां वर्ष है जो ये 400वां वर्ष वो एक लीप ईयर होगा और वो एक लीप ईयर काउंट किया जाएगा। यानी कि 400वां वर्ष इक्वल टू लीप ईयर, क्योंकि ये 400 है, इसके अंदर 400 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। यानी 400वें वर्ष के अंदर भी 29 फरवरी होगी, वो एक लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे 97 लीप ईयर और 303 नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा। मेरे हिसाब से तो आ गया, कोई ज्यादा टफ बात ही नहीं है, सभी को आगे। 300 के अंदर 400 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन 400 में 400 का भाग तो जाएगा। तो ये 400वां वर्ष क्या हो गया लीप ईयर। तो यहाँ पे होने चाहिए 96, लेकिन यहाँ पे 97 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए लीप ईयर 400 वर्ष के अंदर। अगर 400 वर्ष के अंदर पूछ ले हमसे 29 तारीख तो वो आ जाएगी 4496 +1
+1 क्यों? क्योंकि ये भी एक 29 तारीख और काउंट होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 4497 बार क्या हो जाएगी 29 तारीख 400 वर्ष के अंदर। इसको थोड़े से इंडेक्स बना लेते हैं, उसके अंदर अच्छे से समझ में आएगी। यहां पे ले लेता हूं 400 वर्ष, यहां पे ले लीजिए 100 वर्ष, यहां पे ले लेता हूं 29 फरवरी या लीप ईयर, यहां नीचे ले लेता हूं 29 तारीख, ये ले ली 29 तारीख, ठीक है। अब देखो अभी कैबरी याद हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 29 फरवरी 100 वर्ष में निकाली है हमने कितनी बार 24 बार, 24 बार निकाली है, तो 29 फरवरी 24 बार है, तो 29 तारीख क्या आ जाएगी 1124 बार, यानी कि 100 वर्ष में 29 फरवरी 24 बार यानी लीप ईयर 24 बार, तो 29 तारीख 1124, यानी यहाँ पे 24 याद रखना है। 400 वर्ष के अंदर लीप ईयर निकाले अपने 97 बार, तो 29 तारीख 400 वर्ष में 4497, यानी कि यहाँ पर 29, यहाँ पर 24 याद रखनी है, यहाँ पर 97 याद रखनी है। 4497 बार तो 29 तारीख आ जाएगी 400 वर्षों के अंदर, और 24 फरवरी यहाँ पर 400 वर्षों के अंदर लीप ईयर कितने आ जाएंगे 97 बार। ये देख लो, बस इतना ही याद करना है। आगे रोना कैलेंडर भी सॉल्व, आगे कैलेंडर क्या हो जाएगा आराम से देखेंगे। विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना देखेंगे। विषम दिन अगले भाग में देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो विषम दिन क्या होते हैं। कोई भी चीज देखो, जैसे विषम दिन यानी कि अगर कैलेंडर के अंदर विषम दिन देखेंगे, तो कैलेंडर के अंदर एक सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 7 दिन के अलावा जितने दिन होंगे, यानी 7 का जो भी संख्या दी गई है, जैसे अपने को दे दिए 35 दिन, एग्जाम्पल से समझो 35 दिन दे दिए, इसके अंदर अपने सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 35 के अंदर 7 का डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर जो शेष फल बचेगा वही होंगे विषम दिन। वो क्या होंगे विषम दिन। तो यहाँ पे 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी 0 आ रहा है, 7 5 35, शेष फल 0, तो यहाँ पर विषम दिन क्या होंगे 0। जैसे दे दिया 36 दे देते, तो 7 से डिवाइड करते तो विषम दिन 1 हो जाता, 37 में 2, 38 में 3, यानी कि कोई भी दिन देते उनके अंदर 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या शेष फल बचेगा वही विषम दिन होते हैं। एक साल में विषम दिन होता है एक, जो कि 52 सप्ताह है। एक वर्ष में विषम दिन तो एक होएगा, और एक ये हो गया नॉर्मल ईयर का, और लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 2 विषम दिन। ये आगे कल देखेंगे, अच्छे से इनको बढ़िया से समझेंगे क्यों आते हैं कैसे आते हैं। तो एक ओके बाय। इसको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, और मैथ वाले के लिए भी जरूर कमेंट करें कि इसका आगे पार्ट तैयार करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो सभी को समझ में आया होगा। थोड़ी वीडियो को शेयर कर दिया करें, और सभी से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट तो शुरू में करनी चाहिए थी कि बहुत से हैं जो वीडियो एक बार चला ली, 1 मिनट देखी और बंद कर दी। अगर देखनी है तो वीडियो पूरी देखा करो, अगर नहीं देखनी तो फिर वीडियो से चलाने से कोई फायदा नहीं है। चाहे किसी की भी देखो, चाहे किसी भी टीचर की देखो, या कोई भी वीडियो देखो, अगर देखनी है तो वो पूरी देखा करो। 1 मिनट देख लिया, बोला नहीं समझ में नहीं आ रहा, 1 मिनट में क्या समझ में आएगा। कम से कम वीडियो 5-10 मिनट देखो, उसके अंदर क्या है वो तो देखो। अगर वीडियो पूरी देखी है, एक वीडियो देख ली तो क्या गया, कुछ नहीं गया। 10 मिनट की 15 मिनट की आधी घंटा की वीडियो देख ली, अगर समझ में नहीं आया तो आगे से वीडियो मत देखो। पर जब देखते हैं उसको पूरा तो देखो। 1 मिनट में क्या समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखें, और सभी को शायद समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, आपका समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।